नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको माता कात्यायनी की कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के छठे दिन माता के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। दुर्गा माँ का कात्यायनी रूप सबसे अधिक पूजित रूपों में से एक है। कात्यायनी देवी को बुराई का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनके 4 हाथ हैं। उनका एक हाथ वर मुद्रा में है, जिससे वो भक्तों को आशीर्वाद देती है। दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे वो सभी की रक्षा करती है। तीसरे हाथ में उन्होंने तलवार धारण की हुई है और चौथे हाथ में कमल का पुष्प है। कात्यायनी माता की पूजा करने वाले भक्त अपने मन को आद्य चक्र में समाहित कर लेते हैं। आद्य चक्र दोनों बाहों के बीच माथे में स्थित होता है। इनकी पूजा करने से आद्य चक्र जागृत होता है। इसके प्रभाव से मनुष्य सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करता है। वह बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील व तेज दिमाग का बन जाता है। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं माँ कात्यायनी देवी की कथा। प्राचीन समय में कित्त नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुआ करते थे और उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध कात्य गोत्र से विश्व प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। ऋषि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। ऋषि कात्यायन ने संतान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी बीच राक्षस महिषासुर देवताओं पर अत्याचार कर रहा था और उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। देवतागण दुखी होकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान विष्णु और शिव शंकर जी के पास पहुँचे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु जी और शंकर जी को बहुत क्रोध आया और उनकी भौहें तन गई और आंखें गुस्से से लाल हो गई। इससे भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला। इसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और आदि सभी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। एक जगह इकट्ठा होने पर वो तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उस देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन ने भगवती देवी की कठिन तपस्या की थी और पूजा के इसी कारण से ये देवी कात्यायनी देवी कहलाई। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लें। देवी ने उनकी ये इच्छा स्वीकार की और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जन्म लेने के पश्चात शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन तक कात्यायन ऋषि ने इनकी पूजा की। दशमी को देवी ने महिषासुर का अंत किया और देवों को महिषासुर के अत्याचार से मुक्त भी किया। माँ कात्यायनी को राक्षसों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को समाप्त करने के लिए ही बनाया गया था और उन्होंने एक योद्धा के रूप में जन्म लिया। महिषासुर को मारने के लिए त्रिदेव व दूसरे सभी देवताओं ने उन्हें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। हिमालय पर्वत ने उन्हें सिंह दिया था। इसी प्रकार अस्त्रों और शस्त्रों से युक्त माँ कात्यायनी विंध्याचल पर्वत की ओर बढ़ी, जहाँ महिषासुर रहता था। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिस युद्ध में माँ कात्यायनी ने महिषासुर को हरा दिया और तलवार से उसका सिर काट दिया। महिषासुर के वध को दुर्गा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। कथा समाप्त हुई। कथा सुनने वालों का भी भला हो और कथा सुनाने वालों का भी भला हो। जय माँ कात्यायनी।